सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार, मैं आचार्य सुनील कृष्णा। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष के अनुसार 11 मई से कई ग्रह वक्री होने शुरू हो गए। 11 मई 2020 से शनि ग्रह वक्री हो गए। वह रहेंगे 29 सितंबर 2020 तक। 13 मई 2020 से 25 जून तक शुक्र ग्रह भी वक्री हो जाएंगे। 14 मई 2020 से लेकर के 13 सितंबर 2020 तक बृहस्पति ग्रह भी वक्री हो जाएंगे। इतने सारे ग्रहों का वक्री हो जाना कुछ ना कुछ तो ज्योतिष में कहता है। वक्री ग्रह आखिर है क्या, इसके लिए मैं आपको 2-4 लाइनों में समझाने की कोशिश करता हूं। वक्री अर्थात उल्टा। जब कोई भी चीज उल्टी चलनी शुरू होती है तो उसे वक्री कहते हैं, इंग्लिश के अंदर रेट्रोग्रेड। और कहीं कहीं पर इसको उबड़ खाबड़ भी बोला जाता है। क्या सच में ग्रह वक्री हो जाते हैं, उल्टे घूमने लगते हैं? ऐसा तो संभव ही नहीं है। प्रकृति की इस चाल के अंदर कोई भी ग्रह उल्टा चल ही नहीं सकता, प्रकृति के नियमों के अनुसार। परंतु जब सभी ग्रह, चाहे वो हमारी पृथ्वी है, चाहे सूर्य महाराज है, चंद्र, सब मार्गी अपने अपने स्थान पे जब चल रहे हैं, पृथ्वी के नजदीक का कोई भी ग्रह जब अपनी गति के अंदर धीमा हो जाता है तो अगर हम उसको देखने की कोशिश करें तो हमें उल्टा प्रतीत होता है। बिल्कुल विद्वानों ने सही समझाया है कि हम अपने ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, किसी ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन पे जा रहे हैं और हमारे समांतर एक और ट्रेन हमारी ही दिशा में जा रही है, परंतु वो धीमे हो गई। हम उस ट्रेन को देख रहे हैं तो हमें लगा कि वो उल्टी चल रही है। चल तो वो हमारी दिशा में रही है। दोस्तों, होगा क्या उससे? होता यह है कि अगर हम उस ट्रेन को लगातार देखते रहेंगे तो हमें थोड़ा सा चक्कर सा महसूस हो सकता है। उसी तरह से जब ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वक्री होते हैं तो अपना शुभ और अशुभ फल दे सकते हैं। मैंने जितनी भी ज्योतिष की है आज तक, या मैंने जितना भी ज्योतिष का ज्ञान लिया है आज तक, उसमें मैंने देखा है कि वक्री होने के पश्चात ग्रह शुभ फल नहीं देते। दोस्तों, भले ही बहुत अशुभ फल ना दे, लेकिन अपनी थोड़ी बहुत अशुभता हमें महसूस करवा देते हैं। और शनि जैसे ग्रह, कर्म स्थान के स्वामी शनि, हमारे हर कर्म फल का निर्णय करने वाले ग्रह शनि, तो वो तो अपना फल देंगे ही ना। और इस समय शनि भारतीय ज्योतिष में गोचर के हिसाब से मकर राशि में ही विराजमान है। मकर राशि अर्थात कर्म भाव। कर्म भाव के स्वामी कौन? शनि। मकर राशि के स्वामी कौन? शनि। कुंभ राशि के स्वामी कौन? शनि। कुंभ राशि अर्थात हमारा पैसा कमाने का जरिया, कि हमारे घर में पैसा कहां से आ रहा है, हमारी कमाई का पैसा किस तरह से आ रहा है, व्यापार से आ रहा है, जॉब से, सैलरी से आ रहा है, कुछ भी। तो दोस्तों, इस समय मकर राशि के अंदर शनि और बृहस्पति ग्रह दोनों युति अर्थात इकट्ठे होकर विराजमान है। शनि वक्री हो चुके हैं और 14 तारीख को, 14 मई 2020 को बृहस्पति ग्रह भी वक्री हो जाएंगे। अब इन दोनों ग्रहों का सारी जन्म पत्रिका के अंदर मेष से लेकर के मीन राशि तक क्या असर आ सकता है, इसकी विवेचना मैं आप लोगों से करता हूं। मेष राशि, आप लोग अपने व्यापार को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के जिस प्लान पे चल रहे हैं उस पे चलते रहिए। छोटी छोटी बातों का, खर्चों को लेकर के, पैसों को लेकर के स्ट्रेस अभी आ रहा है, यह आपकी बनी हुई गति को रोकेगा नहीं। अगर किसी तरह की कोई थोड़ा बहुत व्यवधान आएगा तो
वो लगभग 13 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में आएगा। आत्म संयम बनाए रखिए, शांति से चलते रहिए, सब ठीक होगा। वृष राशि, आपके भाग्यस्थान के अंदर शनि और बृहस्पति की युति 30 जून तक रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम चलती रहेगी। घर बदलने का अगर आप सोच रहे हैं तो यहां पर बदल सकते हैं, परेशानी नहीं है कोई भी। जॉब भी चेंज आ रही है, अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ले सकते हो। विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को 20 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में। मिथुन राशि, अपने स्वभाव के अनुसार डबल माइंड मत रहो, थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हर समय सोच फाइनेंस पैसे की तरफ ठीक नहीं है। अष्टम भाव शुभ नहीं है दोस्तों। अष्टम भाव में बैठे हुए शनि और बृहस्पति का योग थोड़ा सा इंसान को परेशान कर सकता है, सेहत को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, खास तौर पे भविष्य को लेकर के, बनाए हुए सपने पूरा करने की चिंताओं को लेकर के। कर्क राशि, इस समय कर्क राशि वालों को शनि महाराज संपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। सप्तम भाव के अंदर मकर राशि में बैठे हुए शनि उच्च के हैं, ताकतवर। थोड़ा बहुत विरोध घर में अपने जीवन साथी से पैदा हो सकता है। कोई भी निर्णय व्यापार को लेकर के, घर परिवार को लेकर के, कोई भी निर्णय करने से पहले उसमें 4 बार सोच लें। चीजें आपकी फेवर में जा रही हैं, उन्हें खराब करने की कोशिश मत कीजिएगा। सितंबर के बाद तो समय बहुत अच्छा आ जाएगा। सिंह राशि, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शनि महाराज बृहस्पति जी के साथ 6ठे घर में विराजमान है। आप लोगों को अपने व्यापार, जॉब करने वाले खास ध्यान दें। नौकरी पेशा लोग अपनी नौकरी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत संभाल के रखिए, किसी भी परेशानी में फंसने की जरूरत नहीं। और अभी जॉब चेंज करने का सोचिएगा भी मत, सितंबर के बाद देखा जाएगा। कन्या राशि, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बृहस्पति एवं शनि की युति पंचम भाव में। अपने बच्चों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, उनकी स्टडीज को लेकर के जो भी निर्णय लेना है सोच समझ के लीजिएगा। 15 जुलाई के बाद से थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। कंठ से लेकर के नाभि के बीच में थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानियां आ सकती है। तुला राशि, हर निर्णय बिल्कुल तराजू की तरह तोल के लीजिएगा। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपको कोई भी प्रॉपर्टी बनने के योग बहुत प्रबल है। जो आपने जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर सोचा था प्रॉपर्टी बनाने का, किसी वजह से डिले हो गया, तो सितंबर अक्टूबर के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी बनेगी। वाहन का भी योग है। थोड़ा सा अपने काम को लेकर के सतर्क हो जाइए। थोड़ी बहुत परेशानी आपको अपने वर्कर्स की, लेबर की आ सकती है। सितंबर के बाद समय बहुत शुभ है। वृश्चिक राशि, आप लोगों की जन्म पत्रिका के अंदर बृहस्पति एवं शनि तीसरे भाव से होकर निकल रहे हैं। इस समय थोड़ी बहुत धन को लेकर के चिंताएं पैदा हो रही हैं, आगे बढ़ सकती हैं। किसी के भी झमेले में पड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई ना कोई सरकारी परेशानी आ सकती है। जॉब करते हैं तो प्रमोशन जो आपकी ड्यू थी उसके अंदर भी थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन सितंबर जाते जाते ये चीजें सामान्य हो जाएंगी। धनु राशि, आपकी जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव के अंदर शनि एवं बृहस्पति ग्रह स्थित है। अपने घर के बड़े लोगों से बना के रखिए। फाइनेंस को लेकर के, पैसों को लेकर के और रोगों को लेकर के ज्यादा सोचिए मत। चीजें ठीक चल रही थी, ठीक चल रही हैं, ठीक चलती रहेंगी और सितंबर के बाद तो बहुत अच्छी हो जाएंगी। निर्भय होकर चले। मकर राशि, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शनि एवं बृहस्पति लगन भाव में स्थित है।
दोस्तों, आपका व्यापार बिल्कुल सही तरीके से बना रहेगा, या आपकी जॉब भी, उसमें आपके बल, आपकी ताकत में कोई कमी नहीं आएगी, परंतु सोच, हर बात की सोच आपको इरिटेट, परेशान करेगी। जीवन साथी का विशेषकर ध्यान रखिए। और अगर आपके व्यापार के अंदर कोई पार्टनर है तो उन रिश्तों को भी संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगस्त माह के अंदर आपस के फ्रिक्शंस, आपस की कुछ मतभेद चीजों को खराब कर दे। कुंभ राशि, आप लोगों की जन्म पत्रिका के अंदर शनि एवं बृहस्पति द्वादश भाव में स्थित हैं। दोस्तों, हर चीज आपकी फेवर में चल रही है, और सितंबर के बाद जो सपने आपने बुने हुए हैं फॉरेन जाने को लेकर के या विदेशों से कोई लाभ को लेकर के, वो सभी पूरे होंगे। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका स्वास्थ्य संभाल के रखने की विशेष जरूरत है, उस पर ध्यान रखिएगा। मीन राशि, आप लोगों के लाभ स्थान में शनि एवं बृहस्पति ग्रह स्थित हैं। चीजें ठीक चल रही हैं, चलती रहेंगी। जो डिसीजन आप कर रहे हो वो बिल्कुल कामयाब है, लेकिन जुलाई, विशेषकर जुलाई बोल रहा हूं, अपने बच्चों का, उनके स्वास्थ्य का संपूर्ण ध्यान दीजिए। जॉब में बदलाव आ सकता है, थोड़ा सा अगर आपकी पार्टनरशिप है तो उसमें सतर्क रहिएगा, और अपने भी पेट का खास ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब शनि एवं बृहस्पति ग्रह वक्री हो जाने पर इनके फल वो तो मैंने आपको बता दिए, परंतु उपाय इतना याद रखिएगा दोस्तों, शनि ग्रह जो हमारे कर्म प्रधान ग्रह हैं, वो सिर्फ कर्म मांगते हैं। शनि बृहस्पति की युति के अंदर अगर इंसान मदिरापान ना करे, अल्कोहल, शराब वगैरह ना ले, मांस वगैरह का सेवन ना करे, तो उस इंसान को मैं बोलता हूं 99% कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर 1% कोई प्रॉब्लम आती भी है तो इतना ध्यान रखिए, कर्म, अपने कर्म उच्च के करिए, सत्कर्म कीजिए। किसी गरीब को भोजन करवाना कर्म है, किसी जानवर को कोई चीज खिलानी कर्म है, तो कर्म कीजिए दोस्तों। शनि कभी भी किसी भी जन्म पत्रिका के अंदर अगर वो इंसान कर्म प्रधान है, अशुभ फल कभी नहीं देते। दोस्तों, ये जितनी भी बातें मैंने आपसे शनि एवं बृहस्पति ग्रह के वक्री हो जाने पे 12 राशियों के ऊपर की हैं, वो सारा मेरा ज्योतिषीय ज्ञान, मेरी ज्योतिषीय अनुभवों के आधार के ऊपर है। बाकी दोस्तों, यहाँ मैं आपसे विदा लूँगा। जल्दी मिलते हैं मेरी नई वीडियो में। हर हर महादेव।